लेट्स सपोज मेरे पास 4%, 2%, 100, 1% और रिमेनिंग आपका 6 रहता है। तो ये कुछ मैंने क्या कहते हैं ड्रा किया पाई चार्ट, तो अब उससे रिलेटेड ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। ये आप अगर इसे यूज़ करें तो आप जिस तरह की आपकी मकसद है उस हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्मार्ट आर्ट की। अब स्मार्ट आर्ट बेसिकली क्या है कि आपके पास यहीं पे छोटी छोटी जैसे इमेजेस होती हैं, आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखा होगा कि उन छोटी इमेजेस के अंदर आपकी कुछ इमेजेस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, वो कैसे आपके पास आ जाती है। आप स्मार्ट आर्ट को यूज़ करते हैं। अब जैसे मेरे पास अब स्मार्ट आर्ट के अंदर भी आपके डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है जी। अब लिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो लिस्ट के लिए आप कुछ इस तरह से उठा सकते हैं। प्रोसेस कुछ चल रहा है तो उसके लिए आप इस तरह की इंफॉर्मेशन, लेट्स सपोज प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, या फिर कोई आपके साइकिल्स चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब जैसे ये है मेरे पास, मैं आपके पास यूँ कह लें कि एक ऐसा साइकिल है जिसके अंदर आपने एक पूरे प्रोसेस को बताना है, क्लियर करना है कि कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है जी। अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो ये आप इन स्मार्ट आर्ट को भी यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्क्रीनशॉट की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट बेसिकली आपका आउट ऑफ डॉक्यूमेंट ये काम करता है कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है और स्क्रीन का शॉट लेके यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है उसको, उस इमेज को, तो वो आप स्क्रीन शॉट से कर सकते हैं। अब स्क्रीन शॉट, अब आपको ये स्क्रीन क्लिपिंग दे रहा है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब डेस्कटॉप की मैं चाहता हूँ एक इमेज आ जाए मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो अब यहाँ पे आपने उस एरिया को, जो एरिया आपको चाहिए उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये स्क्रीनशॉट आप डिफरेंट तरह से भी कर सकते हैं। बाज़ लैपटॉप के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, वहाँ से भी आप इसे कर सकते हो प्रिंट स्क्रीन। आपके पास ये जो कीबोर्ड के ऊपर क्लीन डिलीट के साथ आपके साथ ऑप्शन आ रहा है PRTSC, ये बटन है, ठीक है जी। ये भी है, और कोई बाज़ आपकी कुछ एप्लीकेशन हैं वो भी आपको स्क्रीनशॉट की ऑप्शंस देती हैं, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपका इजीली आप जिसको यूज़ कर सकें, वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरह का मसला नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी एड्स इंसर्ट। ऐड बेसिकली जब भी ऐड है क्या, बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो आपको उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के साथ कोई ना कोई ऐड आपको दिखाई दिया दिया जाता है, ठीक है जी। या आप वेबसाइट कोई ओपन करो उसके साथ आपको कोई ऐड नज़र आ रहा होता है। ऐड बेसिकली वही इंफॉर्मेशन है जो साथ में उसके उससे क्या कहते हैं आपको शो हो रही है। तो ये अब कैसे होता है इसको भी हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन आपके पास आता है इलस्ट्रेशन के बाद एड इंसर्ट का। यहाँ पे आप अगर स्टोर को देखें, स्टोर के ऊपर बटन को क्लिक करें तो आपके पास ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। अब इन वेबसाइट के अंदर ये अगर इसको डायरेक्ट ओपन करें तो ये आपके पास ये ऑप्शन आते हैं कि जी पिकेट, विकीपीडिया, स्क्रिप्ट लैब। आप इनको एज अ ऐड अपने डॉक्यूमेंट के साथ इसे अटैच करना चाहते हैं तो इनको भी आप अटैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ सर्च करना चाहते हैं, ठीक है जी, लेट्स सपोज PDF हम सर्च करते हैं कि PDF से रिलेटेड, ज़ाहिर है हम डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब PDF अडोब डॉक्यूमेंट है, मैं इसका ऐड देना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के साथ, तो आप इसे भी
ऐड कर सकते हैं। आपको उसके लिए आप एग्री करना पड़ेगा और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आप स्टडी करके एग्री करके उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब होगा क्या कि आपके जब भी डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो उसके साथ अब ये कुछ एरर दे रहा है कि जी दिस ऐड इस कैन नॉट रन द वर्जन ऑफ ऑफिस यू हैव इंस्टॉल विजिट। अब ये मेरे क्या कहते हैं ऑफिस के साथ ये नहीं रन हो सकता। अब इसका कोई एरर आ रहा है तो बहरहाल हम कोई इस तरह का ऐड यूज़ कर देते हैं जो इसे रिमूव कर लेते हैं हम। नॉर्मली लेट्स सपोज विकीपीडिया का ही ऐड हम यहाँ पे, ये भी कोई लाइसेंस मांग रहा है, मैं लेट्स सपोज पिकेट को ही यूज़ करता हूँ। एग्री करते हैं और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब ये जब भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आपके साथ आएगी, ठीक है जी। तो ये आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके अपने कोई ऐड हैं तो यहाँ से भी उनको आप लेके आ सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद विकिपीडिया को अगर आप अपने क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब विकिपीडिया यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये क्या होगा कि जब भी डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो विकिपीडिया वेबसाइट आपके पास यहाँ पे साइड पे काम करती रहेगी। आप जो कुछ भी सर्च करना चाहते हो, लेट्स सपोज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो ये आप देख सकते हैं उसने हिस्ट्री को निकाल के आपको दे दिया। आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप इस यहाँ से ले सकते हैं, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट ऑप्शन मीडिया। मीडिया के अंदर ऑनलाइन वीडियोस आप कोई ना कोई उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। कैसे होंगी, आपने सिंपली जहाँ पे आपको, अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे ये काम करेंगी। तो इसलिए कर्सर का ख्याल, कर्सर बेसिकली ये जो आपका जहाँ पे टेक्स्ट अब ये मैं लिख रहा हूँ यही ही मेरे कर्सर की लोकेशन है। तो जहाँ पे ये होगा वहीं पे ये सारे काम होंगे, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम ऑनलाइन वीडियोस की, मीडिया की। तो अब ये कैसे होगा, मीडिया को आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि जी यूट्यूब की आपके पास अगर कोई वीडियो है तो आप वो लेके आ सकते हैं। तो आपने सिंपली जो कोई भी लेट्स सपोज आप, हम कहते हैं कि जी हाउ टू यूज़ MS वर्ड, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो हमें दे दें। तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगी, यहाँ से आप कोई भी उठा सकते हैं और इसे इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अब होगा क्या, जब भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा ये वीडियो आपके पास मौजूद रहेगी, इसको आप प्ले करेंगे तो ये प्ले हो जाएगी आपके यूट्यूब से, ठीक है जी। आपको यहाँ पे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट होगा बस ये खुद ब खुद चल जाएगी, ठीक हो गया जी। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियोस कैसे इंसर्ट की जाती हैं ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। उसके बाद इसे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी लिंक्स। आपके हाइपरलिंक, बुकमार्क, मीन आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है और उसके साथ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं या उसको किसी भी लोकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, वो आप यहाँ पे इन लिंक्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपरलिंक की। अच्छा जी, हाइपरलिंक बेसिकली क्या है कि अब लेट्स सपोज मेरे पास ये फर्स्ट कंप्यूटर है यहाँ पे, या लेट्स सपोज मेन फ्रेम टू पीसी, इसके साथ कोई मैं इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ तो मैं ये या इस बटन के साथ में कोई इसके नीचे लिंक पेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो आपकी अपनी कोई PDF फाइल जो आपकी डॉक्यूमेंट के सॉरी आपकी मेमोरी के अंदर पड़ी है, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट की दुनिया के ऊपर पड़ी है आप वो देना चाहते हो तो आप इस हाइपर लिंक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये कैसे होगा, अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो करंट फोल्डर है वो Word 1 है, ठीक है जी। इसे आप
इसे भी लिंक कर सकते हो। अगर ये मैं ही यही लिंक करता हूँ तो ये मेरा इसी के ऊपर रहेगा। अगर यहाँ पे मैं कोई एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आपका बेसिकली क्या कहते हैं जो लोकेशन है वही आपका एड्रेस है, और इस एड्रेस को आप क्या कहते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, हम एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज को ही हम काम करते हैं। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा ब्राउज टू फाइल। अगर मैं इसको ब्राउज करता हूँ तो मेरे पीसी के अंदर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट पड़ा है उसको मैं इसके साथ लिंक कर सकता हूँ, ठीक है जी। और अगर मैं लेट्स सपोज वेबसाइट से कुछ भी डॉक्यूमेंट उठा के लेके आता हूँ, लेट्स सपोज यही लिंक है, इसी को ये बुक मार्क से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है जी, मैं ये लेके आना चाहता हूँ तो इसको पेस्ट करूँगा और ओके कर दूँगा, ठीक है जी। अब मेन फ्रेम टू पीसी, अब मेरे पास ये जब भी आएगा तो कंट्रोल प्लस क्लिक किया आपने तो ये आपको इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगाता है, तो इसे हम फ़िलहाल यूँ ही रहने देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये अब देखें उसने ये पेज को ओपन कर दिया है, इसे हम, और ये जो हमने लिंक उठा के लेके आए थे वही लिंक, उस लिंक के ऊपर हमें ये हाइपरलिंक के थ्रू लेके चला गया है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बुकमार्क की। ये बुकमार्क बेसिकली जैसे आप क्या कहते हैं क्विक एक्सेस अपनी बुक रीडिंग के अंदर कोई रखना चाहते हैं कि जी जब भी मैं ओपन करूं तो क्विकली मैं उसको एक्सेस कर सकूं, तो इन बुकमार्क को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज़ किए जाएंगे? बुकमार्क ओपन किया, अब लेट्स सपोज मैं बुकमार्क जो है फर्स्ट कंप्यूटर के साथ रखना चाहता हूँ। आपने अपने कर्सर को फर्स्ट कंप्यूटर के साथ ही रखना है। फिर उसके बाद बुकमार्क के ऊपर लेके आएंगे और बुकमार्क में जहाँ पे आप मार्क करना चाह रहे हो उस लोकेशन, उस जगह, उस पॉइंट का नाम लिख लेंगे। तो मैं फर्स्ट कंप्यूटर के साथ करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे ये कंप्यूटर स्पेस को नहीं लेगा, कंप्यूटर आपने सिंपली यहाँ पे, अब मैंने फर्स्ट कंप्यूटर्स के साथ बुक मार्क करना था, कर्सर मेरा वहाँ पे था तो इसे आप ऐड कर दो। अब ये आपके पास ऑप्शन क्लियर हो गया होगा कि ये बुक मार्क यहाँ पे कैसे आप इंसर्ट करते हो। एक चीज़ का ख्याल रखें कि अक्सर आपके जो है ना, आपके क्या कहते हैं आपकी जो है क्या कहते हैं, ये बुक मार्क जो है, जो यहाँ पे आपको अभी अभी तो शो हो रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपके कंप्यूटर्स के ऊपर जो है ना वो शो नहीं करेगा, आपके वर्ल्ड के ऊपर शो नहीं करेगा। अगर इस तरह कोई इशू आता है तो आपने सिंपली क्या करना है, फाइल के ऊपर जाएं, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर आना है और ऑप्शन के बाद एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे, आपके पास ये ऑप्शन आएगा शो डॉक्यूमेंट कंटेंट, ठीक है जी। और इसके अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है शो बुक मार्क, ठीक है जी। शो बुक मार्क अगर जिसका यहाँ पे क्लिक नहीं क्या कहते हैं आपने शो नहीं हो रहा होगा तो वो इस तरह से ब्लैंक होगा और आपने जस्ट इसे क्लिक कर देना है ताकि जब भी आप बुक मार्क शो करें तो वो आपको इजीली शो करे। तो ओके कर दें तो ये आपका शो करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपनी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर बुक मार्क को लेके आ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रॉस रेफरेंस की। अच्छा जी, क्रॉस रेफरेंस बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कोई एक ऐसा वर्ड है या कुछ इस तरह की लाइन है जिससे रिलेटेड आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप क्रॉस रेफरेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे अभी मेरे पास कर्सर जो है वो स्टोरेज के ऊपर मौजूद है, ठीक है जी।
अब ज़ाहिर है यहाँ पे जो क्या कहते हैं फर्स्ट कंप्यूटर से हेडिंग के अंदर मैंने एक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट कंप्यूटर से रिलेटेड दी और एक ऐसा वर्ड आ गया जो स्टोरेज है। अब उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ही इन्फॉर्मेशन देना शुरू नहीं कर दूँगा। ठीक है जी, एनीथिंग यहाँ पे मैं पुट नहीं करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोई यूज़र इस वर्ड के ऊपर आए और इससे रिलेटेड अगर वो इन्फॉर्मेशन देखना चाहता है, तो जो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी पड़ी हुई है इस इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है, जो जैसे अब मेरे पास ये हेडिंग है, तो यहाँ पे वो यहीं से जो वर्ड है स्टोरेज, यहीं से वो इस हेडिंग पे आ जाए। तो अब आपने इस तरह के काम के लिए क्रॉस रेफरेंसेस को यूज़ करना है। अब वो होगा कैसे कि आपने अपने कर्सर को इसके ऊपर क्लिक करना है, रखना है और इस वर्ड को लेट्स सपोज़